पशुपतिनाथ का यह रहस्य जानकर चौंक जाएंगे आप। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ के द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग नेपाल में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का हिस्सा है। केदारनाथ का पशुपति से है अनोखा नाता। पशुपतिनाथ के विषय में कथा है कि महाभारत युद्ध में पांडवों द्वारा अपने गुरुओं एवं सगे संबंधियों का वध किए जाने से भगवान भोलेनाथ पांडवों से नाराज हो गए। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडव शिव जी को मनाने चल पड़े। गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलीन हो गए और उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वर्तमान में केदारनाथ स्थित है। शिव जी का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ पहुंच गए। इस स्थान पर पांडवों को आया हुआ देखकर भगवान शिव ने एक भैंस का रूप धारण किया और इस क्षेत्र में चर रहे भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। में भी शिव पांडवों ने भैंसों के झुंड में भी शिव जी को पहचान लिया। तब शिव जी भैंस के रूप में ही भूमि समाने लगे। भीम ने भैंस को कसकर पकड़ लिया। भगवान शिव प्रकट हुए और पांडवों को पापों से मुक्त कर दिया। इस बीच भैंस बनी शिव जी का सिर काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ में पहुंच गया। इसलिए केदारनाथ और पशुपतिनाथ को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। पशुपतिनाथ में भैंस के सिर और केदारनाथ में भैंस की पीठ रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ के द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग नेपाल में स्थित है। पशुपति के विषय में मान्यता है कि जो व्यक्ति पशुपतिनाथ के दर्शन करता है उसका जन्म कभी भी पशु योनि में नहीं होता। जनश्रुति यह भी है कि इस मंदिर में दर्शन के लिए जाते समय भक्तों को मंदिर के बाहर स्थित नदी का प्रथम दर्शन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति पहले नदी का दर्शन करता है बाद में शिवलिंग का दर्शन करता है उसे अगली जन्म पशु योनि मिलती है। पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग चतुर्मुखी है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में जनश्रुति है। इसमें पारस पत्थर के गुण हैं जो लोहे को सोना बना सकते हैं। नेपाल वासियों और नेपाल के राज परिवार के लिए पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग आराध्य देव रहे हैं। दोस्तों, आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।